हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस प्रक्रिया में निस्तापन नहीं होता है? विकल्प ए CaCO3 से CaO प्लस CO2 बनता है। विकल्प बी Fe2 यहाँ पर 2FeS प्लस 3O2 से Fe2O3 प्लस 2SO2 बनता है। विकल्प सी Fe2O3 डॉट 3H2O से Fe2O3 प्लस 3H2O बनता है। विकल्प डी CuCO3 डॉट CuOH वोल्ट से 2CuO प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, हमसे यहाँ पर निस्तापन के बारे में कहा गया है। तो निस्तापन होता क्या है एग्जैक्टली? तो निस्तापन इस प्रक्रिया में अयस्क को गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में सबसे पहली अभिक्रिया हमें दी गई है, वो यहाँ पर है CaCO3 से हमें CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। अब ये कब प्राप्त होगा? जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा। ये कब टूटेगा? जब इसको गर्म किया जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये गर्म करने के दौरान प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया है, वो यहाँ पर है 2FeS प्लस 3O2। इसको भी यहाँ पर जब गर्म किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा Fe2O3 प्लस 2SO2। इसके बाद में देखिए जो अगली अभिक्रिया है, वो यहाँ पर है Fe2O3 डॉट 3H2O, और यहाँ पर हमें इसको जब गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा Fe2O3 प्लस 3H2O। और इसके बाद में देखिए जो अगली अभिक्रिया दी गई है, वो यहाँ पर है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इसको जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2CuO। और साथ में देखिए जल का निष्कासन हो रहा है, और CO2 का निष्कासन हो रहा है। अब बच्चों, यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक अभिक्रिया केवल ऐसी है जिसमें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया है। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है, तो हम कह सकते हैं कि इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस अभिक्रिया को भर्जन कहा जाता है। जहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा और ये धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये भी यहाँ पर अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है, भर्जन। लेकिन ये प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में की जाती है। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा तो यहाँ पर CO2 वाष्पशील पदार्थ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जल प्राप्त हुआ, और यहाँ पर जल और CO2 प्राप्त हुआ। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, इनको यहाँ पर हम निस्तापन कहते हैं। ये केवल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया है, जिसे हम यहाँ पर भर्जन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प होगा, जो कि एक निस्तापन की अभिक्रिया नहीं है, वो यहाँ पर होगा विकल्प बी। ये निस्तापन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये एक भर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।